हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विजय राठौर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे, जो आप में से शायद कई लोगों ने सुना होगा और कई लोगों ने सुना नहीं होगा। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में एक चीज को हमेशा पूछा जाता है, उसे कहते हैं मेनिया। फ्रेंड्स, मेनिया का अर्थ होता है एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग, यानी किसी काम को करने की एक सनक या धुन सवार हो जाना। हर व्यक्ति में किसी न किसी तरह की एक सनक या धुन पाई जाती है, जो किसी काम को करने के प्रति वो धुनी होता है और उस काम को हमेशा करना चाहता है या हमेशा उसी काम के बारे में सोचता है या करता रहता है। इस चीज के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, इसको कहते हैं मेनिया। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, कुछ लोगों को सिक्के इकट्ठे करने का शौक रहता है। जहाँ भी कहीं जाते हैं, पुराने जमाने के सिक्कों को ढूंढने की कोशिश करते हैं और किसी भी कीमत पे उन्हें खरीदना चाहते हैं। कुछ लोगों को पुस्तकें इकट्ठी करने का, संग्रह करने का शौक होता है। किसी को चीजें चुराने का शौक होता है, किसी को आग से खेलने का शौक होता है। ऐसे कई तरह के मेनिया पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो क्वेश्चन आते हैं, इनमें मेनिया को अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेनिया को देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम देखें मेनिया का परिभाषा क्या होती है, मेनिया का मतलब क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेनिया का अर्थ होता है एक्सेसिव डिजायर अबाउट समथिंग, यानी किसी काम को करने की अत्यधिक तीव्र इच्छा, लगाव या मोह होना, यानी उस काम को हमेशा करते रहने की सोचना या करते रहना। तो फ्रेंड्स, आइए हम पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एग्रोमेनिया। एग्रो प्लस मेनिया। तो एग्रोमेनिया का फ्रेंड्स अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति को अकेले रहने या खुले में रहने का शौक होता है, उसको हमेशा अकेले रहना पसंद होता है या खुली जगह पर रहना पसंद करता है, तो इस चीज को हम कहते हैं एग्रोमेनिया। इंग्लिश में देखें फ्रेंड, तो टू बी अलोन और आउट इन द ओपन। सेकंड नंबर पे देखें फ्रेंड, तो एंथोमेनिया। एंथोमेनिया का मतलब होता है फ्लावर्स, यानी फूलों का शौकीन होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको फूल बहुत पसंद होते हैं, वो हमेशा फूलों के साथ रहना चाहता है, फूल खरीदना, उगाना, उनके साथ रहना। तो इस चीज को कहते हैं एंथोमेनिया। थर्ड नंबर पे देखें फ्रेंड, तो बिब्लियोमेनिया। फ्रेंड्स, बिब्लियो वर्ड को हमेशा ध्यान रखिए। जहां भी कहीं बिब्लियो वर्ड आ रहा है, यानी पुस्तकों की बात कर रहे हैं, जब पुस्तकों से संबंधित बात की जाती है तो हमेशा बिब्लियो वर्ड यूज किया जाता है। तो बिब्लियो प्लस मेनिया, यानी पुस्तक संग्रह करने का लगन या धुन सवार होना। किसी ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा पुस्तक संग्रह करने की धुन रहती है, इसे कहते हैं बिब्लियोमेनिया। फोर्थ नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो साइनोमेनिया। साइन वर्ड को हमेशा ध्यान रखिए फ्रेंड। साइन वर्ड यूजुअली जो है डॉग्स से रिलेटेड जब बात की जाती, कुत्तों से रिलेटेड जब बात करते हैं तो साइन वर्ड का यूज करते हैं। तो साइनोमेनिया मतलब होता है कुत्तों के पालने का शौकीन होना या कुत्तों से प्यार करना, कुत्तों को पसंद करना, इसे कहते हैं साइनोमेनिया। नंबर पे देखिए फ्रेंड, तो डेमोमेनिया। फ्रेंड, डेमो का अर्थ होता है लोग, तो डेमोमेनिया का मतलब होता है भीड़ में रहने का शौकीन होना। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उनको अकेला रहना कभी पसंद नहीं होता, जो हमेशा भीड़ में बहुत सारे लोगों के साथ या उनके बीच रहना पसंद करते हैं, तो इसे कहते हैं डेमोमेनिया। नेक्स्ट नंबर पे देखें फ्रेंड, तो डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया डिप्सोमेनिया का अर्थ होता है एक शराब का शौकीन होना, शराब पीने की धुन सवार होना किसी व्यक्ति पर, जो हमेशा शराब पीना चाहता है, हमेशा शराब के संपर्क में रहना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अल्कोहलिक ड्रिंक्स, यानी शराब पीने की इच्छा रखता है या हमेशा ही शराब पीता रहता है, तो इस चीज को कहते हैं डिप्सोमेनिया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, 7 नंबर पे ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये कई बार पूछा जा चुका है एसएससी वगैरह एग्जाम में। ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है या धुन सवार रहती है, जो हमेशा यात्रा करता रहता है या यात्रा करते रहना चाहता है, इसे कहते हैं ड्रोमोमेनिया।
नेक्स्ट देखें फ्रेंड, तो एंथियोमेनिया। एंथियोमेनिया जो धार्मिक क्रियाकलापों का बहुत ज्यादा शौकीन होता है, जिसे हमेशा धुन सवार रहती है किसी भी न किसी धार्मिक क्रियाकलाप में बिजी रहने की, जो हमेशा धार्मिक कार्यों में लिप्त रहना चाहता है या करते रहता है, ऐसे चीज को कहते हैं एंथियोमेनिया। नंबर पे देखें फ्रेंड, तो अर्गोमेनिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अर्गोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे काम करने की धुन सवार रहती है, जो 24 घंटे काम करते रहना चाहता है। कई लोग आपने देखा होगा कि जो ऐसे होते हैं जो जिनमें धुन सवार रहती है, जो मशीन की तरह काम करते हैं, पूरे टाइम काम करते ही रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कहते हैं एर्गोमेनिया। 10 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो हेडोमेनिया। फ्रेंड्स, हेडो वर्ड को भी आप ध्यान रखिए, हेडो वर्ड कहीं भी आ रहा है यानी प्लेजर से रिलेटेड बात कर रहा है। जो ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा दैहिक सुख की आकांक्षा रहती है, या जो हमेशा सुख प्राप्ति के लिए कोशिश करता रहता है, जो दैहिक सुख को प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है या हमेशा उसको धुन सवार रहती है, इस चीज को कहते हैं हेडोमेनिया। 11 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो हिप्पोमेनिया। फ्रेंड्स, हिप्पो वर्ड को भी आप याद कर लीजिए, जहां भी कहीं हिप्पो वर्ड आ रहा है इसका मतलब घोड़ों से संबंधित बात की जा रही है। घोड़ों के लिए इंग्लिश में हिप्पो वर्ड का कई बार यूज किया जाता है, जैसे हिप्पोड्रोम होता है, इसी तरह से हिप्पोमेनिया। हिप्पोमेनिया का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो घोड़ों को बहुत ज्यादा पसंद करता है, घोड़े रखने का, पालने का, उनकी सवारी करने का बहुत ज्यादा धुनी होता है, इसे कहते हैं हिप्पोमेनिया। 12 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो क्लेप्टोमेनिया। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्योंकि यह सैकड़ों बार पूछा गया है। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे चीजों को चुराने का शौकीन होता है, चीजों को चुराने की धुन सवार रहती है, भले ही उसको जरूरत हो या ना हो। कई लोगों को आपने देखा होगा कि कहीं भी जाते हैं कुछ ना कुछ चीज को चुरा लेते हैं धीरे से, तो ये जो मेनिया एक सनक या धुन रहती है, इसको कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। 13 नंबर पे फ्रेंड, अगेन देखिए, ये इट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगोमेनिया। इसे भी कईयों बार, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। लोगोमेनिया का मतलब होता है बातचीत करने की धुन सनक होना, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बक बक करता रहता है या हमेशा उसको बातचीत करने की धुन सवार रहती है, किसी से भी बात करने लगता है, जो लगातार बोलता रहता है, ऐसे इस अवस्था को हम कहते हैं लोगोमेनिया। 14 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो मेगालोमेनिया। मेगालोमेनिया को महत्वोन्माद भी कहा जाता है। महत्व उन्माद यानी महत्वपूर्ण होने की सनक या धुन सवार होना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण समझता है, जो दूसरों के जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करता है, जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, इसे कहते हैं मेगालोमेनिया। 15 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो मेलोमेनिया। मेलोमेनिया, मेलोडी से आप याद रख सकते हैं, मेलोडी का मतलब होता है माधुर्य, मधुरता। तो मेलोडी यानी जो संगीत रहता है, ऐसा व्यक्ति जिसे संगीत की धुन या सनक होती है, जो हमेशा संगीत बजाना सीखना चाहता है, इस अवस्था को कहते हैं मेलोमेनिया। 16 नंबर पे देखें फ्रेंड, तो माइथोमेनिया। माइथो, मिथ वर्ड को याद रखिए फ्रेंड, मिथ, MYTH, मिथ का अर्थ होता है झूठ। तो माइथोमेनिया का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे झूठ बोलने की धुन होती है, सनक होती है, जो बिना बात के झूठ बोलता रहता है, जो बिना जरूरत के, बिना बात के, बिना महत्व के झूठ बोलता रहता है, इसको कहते हैं माइथोमेनिया। मिथ का अर्थ ही होता है झूठ। 17 नंबर देखें फ्रेंड, तो नॉस्टोमेनिया। यहाँ भी फ्रेंड आप नॉस्टो वर्ड को याद रखिए। नॉस्टैल्जिया एक वर्ड मैंने आपको पिछले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो में बताया था। नॉस्टो वर्ड जो है होम से रिलेटेड जब बात की जाती, घर से संबंधित बात करते हैं, तो नॉस्टो वर्ड को यूज करते हैं। नॉस्टोमेनिया का मतलब होता है घर से अत्यधिक लगाव होने का, जो घर में ही रहने का सनक या धुन होती है किसी व्यक्ति में, जो कभी घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है,
जो घर के अंदर ही रहना पसंद करता है, हमेशा ही घर में बना रहता है, बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, इसे कहते हैं नॉस्टोमेनिया। 18 नंबर पे देखें फ्रेंड तो फेजी मेनिया। फ्रेंड्स फेजी वर्ड को याद रखिए। फेजी वर्ड का अर्थ होता है खाना। फेज, PHAGE, फेज को हमेशा आप देखिए इसका प्रयोग जहां भी हो रहा है तो खाने से संबंधित कोई ना कोई बात की जा रही है। तो फेजी मेनिया का अर्थ होता है खाने की सनक होना या धुन होना। ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही खाता रहता है, हमेशा खाना चाहता है, जिसका पेट ही नहीं भरता, हमेशा पूरे टाइम आप देखेंगे कुछ ना कुछ खाते ही रहता है, तो इसे कहते हैं फेजी मेनिया। 19 नंबर पे देखें फ्रेंड तो प्लूटोमेनिया। फ्रेंड्स ये कुछ वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इन्हें याद कर लेंगे तो इस तरह के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आपको याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। प्लूटो वर्ड को याद रखिए फ्रेंड। प्लूटो वर्ड कहीं भी आ रहा है यानी धन की बात कर रहे हैं, धन संपत्ति से रिलेटेड जब बात की जाती है तो प्लूटो वर्ड का यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है प्लूटोक्रेसी। क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, जैसे डेमोक्रेसी। डेमो मतलब होता है लोग और क्रेसी मतलब होता है तंत्र, तो डेमो प्लस क्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इसी तरह से एक वर्ड होता है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का मतलब होता है धन और क्रेसी का मतलब होता है तंत्र, तो धनिक तंत्र यानी ऐसी सरकार जिसे धनवान लोग चलाते हैं उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसी तरह से प्लूटो से फ्रेंड्स ये वर्ड बनता है प्लूटोमेनिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे धन प्राप्ति की अत्यधिक लालसा या उत्कंठा रहती है, जो हमेशा ही धन कमाना चाहता है, इसके अलावा उसके दिमाग में और कुछ रहता ही नहीं, पूरे टाइम वो पैसा कमाने के बारे में सोचता है, तो इसे कहते हैं प्लूटोमेनिया। 20 नंबर पे देखें फ्रेंड तो पोरियोमेनिया। जैसे इसके पहले हमने एक वर्ड किया था ड्रोमोमेनिया। ड्रोमोमेनिया या पोरियोमेनिया एक ही बात है। यात्रा करने की या भ्रमण करने की जिसको सनक या धुन रहती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे हमेशा यात्रा करने की सनक या धुन रहती है, इसको कहते हैं ड्रोमोमेनिया या पोरियोमेनिया। दोनों का एक ही अर्थ है। हम देखते हैं फ्रेंड 21 नंबर क्वेश्चन तो पायरोमेनिया। फ्रेंड यहां भी आप पायर वर्ड को याद रखिए, PYR। पायर वर्ड कहीं आ रहा है यानी आग से संबंधित बात की जा रही है। पायर, चिता को भी पायर कहा जाता है। तो पायरोमेनिया का मतलब होता है आग से खेलने का शौकीन होना या सनक होना या धुन होना। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हमेशा आग से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है, किसी ना किसी रूप में वो आग से खेलता रहता है या आग लगाता रहता है, इसे कहते हैं पायरोमेनिया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड, सैकड़ों बार इसको पूछा जा चुका है अलग अलग तरह के एग्जाम्स में। 22 नंबर पे देखें फ्रेंड तो साइटोमेनिया। जैसे इसके पहले हमने एक वर्ड देखा था फेजीमेनिया। फेजीमेनिया और साइटोमेनिया फ्रेंड एक ही बात है। किसी व्यक्ति को जो खाने की सनक या धुन सवार होना, जो पूरे टाइम कुछ ना कुछ खाते रहना चाहता है, तो इसे फेजीमेनिया या साइटोमेनिया दोनों में से कुछ भी कहा जा सकता है, दोनों का एक ही अर्थ होता है। 23 नंबर देखें फ्रेंड तो वर्बोमेनिया। वर्बोमेनिया जैसे अभी हमने देखा था लोगोमेनिया। तो फ्रेंड लोगोमेनिया और वर्बोमेनिया एक ही बात है, बातचीत करने की सनक या धुन सवार होना। एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा बोलता रहता है, हमेशा ही किसी न किसी से बात करता रहता है, जैसे बात करने की धुन रहती है, एक सनक रहती है, उसे कहते हैं वर्बोमेनिया। लोगोमेनिया, वर्बोमेनिया एक ही बात है फ्रेंड। 34 नंबर पे देखें फ्रेंड तो जीनोमेनिया। ये एक्स से फ्रेंड स्पेलिंग की शुरुआत हो रही है तो इसको जा पढ़ा जाता है, जीनोमेनिया। ये भी फ्रेंड बहुत बार एसएससी के पेपर्स आप देखेंगे तो सैकड़ों बार इसको पूछा गया है। फ्रेंड जीनोमेनिया का अर्थ होता है फॉरेनर्स या फॉरेन थिंग्स से लगा होना, जो फॉरेनर्स को बहुत ज्यादा पसंद करता है, विदेशी लोगों को बहुत पसंद करता है, जो हमेशा विदेशी सामान को खरीदना चाहता है उनको ही पसंद करता है, तो इसे कहते हैं जीनोमेनिया। अब हम देखते हैं फ्रेंड इस वीडियो का लास्ट 25 नंबर क्वेश्चन निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया का फ्रेंड अर्थ होता है शारीरिक संबंध बनाने की सनक या धुन होना।
एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ही सेक्सुअल डिजायर को रखता है, जो हमेशा शारीरिक सुख पाना चाहता है, शारीरिक संबंध बनाने के प्रति तत्पर रहता है, तो इस अवस्था को कहते हैं निम्फोमेनिया। तो फ्रेंड, आज हमने 25 मेनिया को देखा। आप देखेंगे कि जितने भी बड़े एग्जाम है, एसएससी, सीडीएस वगैरह, इनमें कोई ना कोई मेनिया के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। मेरा दावा है कि अगर आप ये सारे 25 वर्ड्स कर लेंगे तो आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन ना तो छूटेगा और ना ही गलत होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अपनी वोकेबलरी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करें तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि अकेली ग्रामर से हम कभी भी किसी एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते। जब तक आपकी वोकेबलरी मजबूत नहीं होगी, आप किसी भी बड़े एग्जाम को पास नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, अपने व्यूज एंड सजेशंस मुझे भेजते रहिए। फॉर डिटेल्ड स्टडी यू कैन कॉन्टैक्ट टू अवर कोचिंग सेंटर। द एड्रेस एंड फोन नंबर ऑफ कोचिंग यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। प्लीज टेल योर फ्रेंड्स, वॉच वीडियोज अगेन एंड अगेन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।